Fairy Glow TV। कौशिकी और भालू माँ की जादू यात्रा। शौर्यगढ़ की खुली हवा में तीरों की सरसराहट गूंज रही थी। राजकुमारी कौशिकी अपने घोड़े पर सवार थी, आंखों में तेज, हाथों में धनुष। वो मैदान में दौड़ती, अचानक एक घोड़े से छलांग लगाती और हवा में तीर छोड़ देती। एक निशाना, फिर दूसरा और फिर तीसरा भी ठीक केंद्र में। कौशिकी को बचपन से ही नियमों से ज्यादा उड़ान पसंद थी। उसके घुंघराले खुले बाल उसकी आज़ादी की तरह लहराते थे। पर उसकी माँ रानी वेदिका चाहती थी कि अब कौशिकी शादी करे, राजमहल की परंपराओं को निभाए और राजा की जिम्मेदारियां समझे। विवाह के लिए 3 राजकुमार बुलाए गए, सबसे अच्छे वस्त्रों में, सबसे अच्छे उपहारों के साथ। पर कौशिकी ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। एक ओर खड़ा था ओजस्वी, सीधा साधा शांत, जो राजकुमार नहीं था, ना ही दरबार का हिस्सा। वो जंगलों से आया एक बांसुरी बजाने वाला युवक था, जिसकी आंखों में सच्चाई थी और बातों में समझदारी। उसी रात कौशिकी और उसकी माँ में झगड़ा हुआ। माँ ने कहा, मैं तेरे भले के लिए बोलती हूँ। कौशिकी ने जवाब दिया, पर मेरा भला मैं खुद भी समझ सकती हूँ। आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लेकर कौशिकी महल से भाग निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी थी, जिसने उसे ध्यान से देखा। अपनी माँ को बदलना चाहती है? कौशिकी ने कुछ नहीं कहा। जादूगरनी मुस्कुराई और एक सुनहरा लड्डू उसकी ओर बढ़ाया। ऐसे ले जा और याद रख, हर बदलाव एक कीमत लेकर आता है। कौशिकी महल लौटी। उसने लड्डू माँ को दिया और माँ ने बिना कुछ पूछे खा लिया। कुछ ही क्षणों में रानी कांपने लगी और देखते ही देखते वो एक बड़े घने काले बालों वाले भालू में बदल गई। कौशिकी का दिल धड़क उठा, पर डरने की जगह उसने माँ को थाम लिया, उन्हें एक चादर में लपेटा और महल के पहरेदारों से छुपाकर बाहर ले आई। ओजस्वी सब देख रहा था। वो चुपचाप साथ हो लिया। तीनों जंगल में आ गए। नई जिंदगी, नए रंग। सुबह होते ही कौशिकी माँ को नहलाने की कोशिश करती। माँ भालू शरारत में तालाब में उछलकर सबको भिगो देती। ओजस्वी हंसता हुआ भागता, कभी पेड़ों पर चढ़ता और कौशिकी फलों की टोकरी तैयार करती। कभी तीनों मिलकर झरनों के पास गाते। ओजस्वी बांसुरी बजाता, माँ पंजों से ताल देती और कौशिकी ताली बजाकर हंसी उड़ाती। पेड़ों पर चढ़ते फिसलते वो आम, जामुन, बेर तोड़ते। माँ एक जोर से झटका देती और फल ओजस्वी के सिर पर गिरते। तीनों पेट पकड़कर हंसते, झील में नहाते और रात को आग जलाकर खाना बनाते। माँ अब भालू थीं, लेकिन उनकी ममता पहले से भी गहरी थी। वो कौशिकी को अपने गोद में सुलाती, उसके माथे पर पंजे से थपकी देती। कई बार रानी की आंखों में वो सवाल झलकता, क्या ये जंगल, ये जीवन, ये हंसी इस महल की बंद दुनिया से बेहतर नहीं है? पर कौशिकी जानती थी, माँ को इंसान बनाना जरूरी है। उसने याद किया जादूगरनी की बात, कि उन्हें जाना होगा मन के दर्पण तक, एक रहस्यमय गुफा जो पर्वत के शिखर पर थी। पर रास्ता आसान नहीं था। वो पर्वत था वज्र पर्वत, ऊंचाई इतनी कि सांसें कांपने लगें, और रास्ता ऐसा कि एक गलती मौत बन जाए। कौशिकी ने अपनी कमर कस ली, माँ ने अपनी भारी पूंछ पीछे बांधी और ओजस्वी ने रस्सियां थामी। चढ़ाई शुरू हुई। कभी माँ भालू आगे चलती, कौशिकी पीछे से सहारा देती। कभी ओजस्वी फिसल जाता तो कौशिकी झपटकर रस्सी पकड़कर खींच लेती। बीच रास्ते एक जगह एक झरना मिला। तीनों थककर वहीं बैठ गए। कौशिकी ने माँ की पीठ से सर टिकाया, ओजस्वी ने कुछ पत्तों को बजाकर छोटी सी धुन छेड़ी और तीनों ने वहीं गाना गाया। वो एक पल ऐसा था जहाँ कोई राज नहीं था, न ही कोई डर, बस साथ था, हंसी थी और सुकून। आखिरकार वो गुफा तक पहुंचे। भीतर एक शांत झील थी, जिसमें चेहरा नहीं, आत्मा दिखती थी। माँ भालू ने झील में झांका और देखा खुद को, एक माँ जिसने बेटी से प्रेम तो किया, पर उसकी आवाज नहीं सुनी। एक आंसू झील में गिरा और माँ की भालू की काया पिघलने लगी। कुछ ही पलों में वो इंसान बन गई। कौशिकी दौड़कर माँ से लिपट गई और माँ ने उसे पहली बार पूरे मन से थामा। अब दोनों एक दूसरे को समझ चुकी थी। माँ ने बेटी की आज़ादी को अपनाया और कौशिकी ने माँ की परंपरा में प्यार देखा। ओजस्वी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था,
अब वो बस एक साथी नहीं था, बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुका था। जंगल पीछे रह गया, पर उसकी हंसी, उसकी खुशबू, वो तालाब, वो झरना हमेशा दिल में बसा रह गया। कभी-कभी असली जादू किसी झील, गुफा या लड्डू में नहीं होता। वो होता है एक माँ-बेटी की समझ में, एक दोस्त की मुस्कान में और उन पलों में जहाँ हम सच में खुलकर जीते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।